नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबरों की शुरुआत करते हैं। गोपालगंज में घर का निर्माण करवा रहे होमगार्ड के जवान भोला सिंह की गोली मारकर हत्या। गोपालगंज में होमगार्ड जवान की हत्या के बाद लोगों ने जमकर काटा बवाल। भोला सिंह को 26 नवंबर को भी मारी गई थी गोली। बेटा में ज्वेलरी दुकान से 20 लाख की चोरी। थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर आरण्य ज्वेलर्स में वारदात। सिवान के राम राज्य मोड़ पर कोचिंग के विवाद में युवक ने की हवाई फायरिंग। शिक्षक और छात्रा के बीच पैसे को लेकर हुआ था विवाद। बाढ़ के मोकामा में हिरासत में दर्जनों बालू कारोबारी। 62 पिकअप गाड़ी जब्त। वैशाली के लालगंज में राशन खरीदने गए युवक की सड़क हादसे में मौत। हाजीपुर लालगंज मार्ग पर घंटों ठप रहा परिचालन। औरंगाबाद के शाहपुर इलाके में आपसी विवाद में हिंसक झड़प में 4 लोग घायल। भोजपुर के बढ़ौरा थाना इलाके में महिला का शव कुएं से मिलने से सनसनी। पटना के जक्कनपुर से 3 दिन से लापता नाबालिग लड़की की मां ने दर्ज करवाया अपहरण का केस। पूछताछ के लिए हिरासत में एक युवक। सिमडेगा के कोरेडेग इलाके में धारदार हथियार से युवती की हत्या। 12 जनवरी को होने वाली थी युवती की शादी। धनबाद में गोविंदपुर के टुंडी रोड से कार चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। खगड़िया में स्कूल का ताला तोड़कर एमडीएम के 19 बोरा चावल की चोरी। बांका के सिंगारपुर में कब्र की खुदाई कर युवती के शरीर का अंग निकालने के मामले की जांच शुरू। बेतिया के पकड़ी ढाला में चाय पीकर घर लौट रहे बुजुर्ग की बस की ठोकर से मौत। नवादा में बस पलटने से 6 यात्री जख्मी। धनबाद से बरबीघा जा रही थी बस। मधेपुरा के उदाकिशनगंज में अनिल यादव हत्या मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली। हत्यारे दे रहे परिवार को धमकी। पटना सिटी के दीदारगंज में प्लास्टिक फैक्ट्री और दवा के स्क्रैप गोदाम में आग लगने से भारी नुकसान। बाढ़ में एक घर के अंदर बने तहखाने से 62 कार्टन विदेशी शराब बरामद। सीवान के छड़नी छापर चेक पोस्ट पर गाड़ी से 10 लाख रुपए की शराब जब्त। समस्तीपुर के सिंघिया तालाब में मछली मारने के विवाद में पुलिस और ग्रामीणों में भिड़ंत। समस्तीपुर के चकनूर में केस वापस नहीं लेने पर उप मुखिया और समर्थकों ने की घर में घुसकर महिलाओं की पिटाई। गोपालगंज के फुलबरिया प्रखंड में पानी भरने के दौरान नल जल योजना का टंकी धराशायी। नालंदा के पंडितपुर गांव में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत पर भड़की आक्रोश की आग। औरंगाबाद में अज्ञात वाहन की ठोकर से बाइक सवार 2 युवक 2 लोग गंभीर रूप से घायल। गया की शेर घाटी नया बाजार में दवा दुकान में आग से लाखों की दवा जलकर खाक। अररिया में भू माफिया ने जेसीबी से स्कूल की बिल्डिंग को गिराया। सासाराम के शिवसागर थाना इलाके में ट्रक से कुचलकर पिता की मौत। बेटी की हालत गंभीर। नालंदा के दीपनगर थाना इलाके में बदमाशों की फायरिंग से इलाके में दहशत। अररिया के फारबिसगंज में दवा व्यवसायी पवन केडिया हत्याकांड मामले में एसडीएम ने की बैठक। देवघर के बाघमारा इलाके में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या। ओडिशा छोड़कर सरायकेला के बीरबांस में बस से दर्जनों लोग। दबंगों ने किया जीना मुहाल। रांची टट्टा हाईवे पर वाहनों की चेकिंग अभियान। कागजातों के साथ लगेज और डिक्की तक की गहन जांच। चतरा के टंडवा में सीसीएल की मगध कोल परियोजना प्रबंधन के खिलाफ भू रैयतों का मोर्चा। और मांझी में युवती की निर्मम हत्या के बाद पुलिस के हाथ अब तक खाली। डीजीपी ने जल्द केस के खुलासे का किया दावा। और मांझी केस में पुलिस ने की 50,000 रुपए इनाम की घोषणा। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा जल्द सलाखों के पीछे होंगे हत्यारे। रांची के किशोरगंज चौक पर सीएम के काफिले पर हमले के बाद सियासत शुरू। बीजेपी ने आरोपों से किया इनकार। जमशेदपुर में वित्तीय कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप। 5 साल में पैसा डबल करने का प्रलोभन। पलामू के चैनपुर में हाथियों के आतंक से लोग परेशान। परसाखाड़ गांव में हाथियों ने 9 घरों को पहुंचाया नुकसान। जल जीवन हरियाली दिवस पर कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम नीतीश कुमार। सीएम ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन।
जल जीवन हरियाली दिवस पर सीएम नीतीश ने की जन भागीदारी की अपील। कहा, आबादी के हिसाब से होने चाहिए प्राकृतिक संसाधन। सीएम ने जल जीवन हरियाली अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया सम्मानित। पौधा और प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। सीएम नीतीश ने पौधे में जल देकर की कार्यक्रम की शुरुआत। जल जीवन हरियाली अभियान को बताया अहम। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम से आई दिलचस्प तस्वीर। अपने लिए लगी मंत्रियों से बड़ी कुर्सी को बदलवा कर छोटी कुर्सी पर बैठे सीएम। सरकार में सबके समान होने का दिया संदेश। बेतिया में मनाया गया जल जीवन हरियाली दिवस। लोगों ने सीएम नीतीश के भाषण का सुना सीधा प्रसारण। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के जन्मदिन पर समर्थकों ने दी बधाई। पटना स्थित आवास पर सुशील मोदी ने काटा केक। नए साल में पर्यटकों को लुभाने के लिए पर्यटन विभाग की तैयारी। ढाबा कॉन्सेप्ट के जरिए पर्यटकों को लुभाने की तैयारी। भागलपुर के गोपालपुर के जेडीयू विधायक के विवादित बोल। गोपाल मंडल ने कहा, मेरे कारण हारा बीजेपी प्रत्याशी। बीजेपी विधायक प्रेम कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विपक्ष के सवालों पर किया पलटवार। कहा, जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने की पार्टी आलाकमान से बिहार प्रभारी के पद से मुक्त करने की गुजारिश। ट्वीट कर निजी कारणों को लेकर मांगी कुछ हल्की जिम्मेदारी। 19 लाख रोजगार के चुनावी वादे पर विपक्ष ने फिर साधा निशाना। जवाब में एनडीए ने कहा, कैबिनेट की बैठक में हो चुका है फैसला। पटना में दीघा विधायक संजीव चौरसिया ने कोरोना का ट्रायल वैक्सीन लगवाकर विरोधियों को दिया करारा जवाब। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने लोगों से की मुलाकात। लोगों की समस्याओं को जाना, समाधान का दिलाया भरोसा। झारखंड में गिरती कानून व्यवस्था पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का आरोप। सिर्फ वसूली में लगी है पुलिस। सीवान के शीतलपुरा गांव के उपभोक्ताओं का प्रदर्शन। डीलर के खिलाफ किया प्रदर्शन। 2 महीने का राशन नहीं मिलने का आरोप। गया में शेरघाटी के विधायक मंजू अग्रवाल ने विकास कार्यों का लिया जायजा। घटिया निर्माण को लेकर ठेकेदारों को हड़काया। सड़क और नाली निर्माण में लूट का आरोप। मुंगेर सदर अस्पताल में बना एमसीएच ऑपरेशन थिएटर। महिला वार्ड में प्रसव कक्ष, महिला सर्जिकल वार्ड और एमटीपी सेंटर को किया गया कनेक्ट। राजधानी पटना की सड़कें बदहाल। फुलवारी शरीफ एम्स की सड़क पर भरा नाले का पानी। आने जाने वाले लोगों की बड़ी मुसीबत। गणतंत्र दिवस पर रक्षा मंत्री पदक से सम्मानित होंगे कोडरमा झुमरी तिलैया के प्रशांत कुमार तिवारी। एनसीसी 45 झारखंड बटालियन के सीनियर अंडर ऑफिसर हैं तिवारी। सहरसा एसपी के तौर पर लिपि सिंह ने संभाली कमान। अपराध पर लगाम लगाने को बताई प्राथमिकता। सीएम की हौसला अफजाई के बाद बेतिया के चनपटिया में अब तक 9 लाख रुपए के सामान की बिक्री। शेखपुरा में 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू। कदाचार मुक्त परीक्षा का दावा। शेखपुरा में डीलर की मनमानी के खिलाफ लोगों का हंगामा। कई महीनों से अनाज नहीं देने का आरोप। किशनगंज के ठाकुरगंज में स्कूल में छात्रों के बीच मास्क का वितरण। शेखपुरा में प्लेस ऑफ सेफ्टी के अधीक्षक धर्मेंद्र कुमार और उनके सहयोगी को जमानत। प्लेस ऑफ सेफ्टी में शराब पीने का वीडियो वायरल होने पर दर्ज हुई थी एफआईआर। खगड़िया में जाप नेता मनोहर यादव ने की पेड़ लगाओ अभियान की शुरुआत। बलवाही में कार्यकर्ताओं के साथ लगाए 51 पौधे। पटना एयरपोर्ट पर 15 जनवरी से यात्रियों की होगी मैनुअल आईडी चेकिंग। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखकर एयरपोर्ट प्रशासन ने लिया फैसला। छपरा के हाई स्कूल नैनी में स्कूल आने से कतरा रहे छात्र। 5% छात्र भी नहीं पहुंच रहे स्कूल। सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल को चालू करने की मांग। किसानों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। अब तक चालू नहीं हुआ सीतामढ़ी का रीगा चीनी मिल। 700 कर्मचारियों के भविष्य पर संकट। शेखपुरा में दम तोड़ा क्रशर उद्योग। उद्योग बंद होने से हो रहा पलायन। मुंगेर के एसबीएन कॉलेज गढ़ी रामपुर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छात्र उड़ा रहे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। दरभंगा हवाई अड्डे का नाम महाराज कामेश्वर सिंह के नाम पर रखने की मांग को लेकर धरना। बाढ़ में सफाई कर्मियों की हड़ताल का 18वां दिन। मजदूरों ने नगर परिषद के मेन गेट पर फेंकी गंदगी। गोपालगंज के डीएम ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। मुफ्त दवाओं की सूची और डॉक्टरों का ड्यूटी रजिस्टर मांगा। पूर्णिया सदर अस्पताल आयुष्मान भारत योजना में बिहार में एक बार फिर अव्वल। मरीजों ने सुविधा के लिए पीएम को दिया धन्यवाद।
ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी पहुंचे नवादा। विकास योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। अरवल के नए डीएम सुश्री जी प्रियदर्शनी ने संभाला पदभार। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की कही बात। विकास योजनाओं पर विचार विमर्श। विकास की मुख्य धारा से जुड़ेगा बाढ़ का टाल क्षेत्र। बेलछी प्रखंड के फतेहपुर से रतनपुरा गांव के बीच महाने नदी पर बराज पुल का निर्माण। लखीसराय में धान खरीद की रफ्तार सुस्त। धान खरीद का लक्ष्य पूरा करना विभाग के लिए बना चुनौती। मुजफ्फरपुर में युवा संघ शक्ति संस्था ने पदाधिकारियों को किया सम्मानित। माला, गुलदस्ता और अंग वस्त्र देकर सम्मान। सासाराम के 22 साल के युवक अंकित गुप्ता ने किया कमाल। इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में वैज्ञानिक के रूप में चयन। बक्सर के डुमराव राजघराने के महाराजा कमल बहादुर सिंह की मनाई गई पहली पुण्यतिथि। राजगीर में जंगल पार्क में बने स्विमिंग पूल का जल्द होगा सपना साकार। टेंडर जारी। नालंदा में पर्यटन स्थलों पर भीड़। सप्तधारा में सैलानी कर रहे स्नान। स्कूल खुलने से कटिहार के दृष्टिबाधित स्कूल के छात्र भी बेहद खुश। उत्तराखंड के केदारकंठ पर 12,500 फीट ऊंची बर्फीली चोटी पर तिरंगा फहराकर खिलाड़ी लौटे नालंदा। लोगों ने किया गर्मजोशी से स्वागत। कोडरमा के सिंधरी एफसीआई गोदाम में कम मिले 632 बोरा चावल। गोदाम का स्टॉक रजिस्टर जब्त कर गोदाम को किया गया सील। गोड्डा में लोगों को सुरक्षा देने वाले खुद असुरक्षित जर्जर भवन में रहने को मजबूर। घाटशिला के धालभूम गढ़ एयरपोर्ट की रनवे पर सूखता है धान। 2 साल पहले हुआ था शिलान्यास। कश्मीर और लद्दाख से पाकुड़ लौटे मजदूर बकाया राशि के भुगतान के लिए दर-दर की खा रहे ठोकर। रांची में मनाया गया जैप का 141वां स्थापना दिवस। डीजीपी एमवी राव हुए शामिल। हजारीबाग से गुजरने वाले खराब एनएच को बनाने की मांग को लेकर लोगों का प्रदर्शन। पाकुड़ में कोयला ढुलाई करने वाले ट्रांसपोर्टर, पुलिस और कंपनी के पदाधिकारियों के बीच बैठक। जमशेदपुर में गणतंत्र दिवस को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी। साहिबगंज में एएनएम समेत कई अलग अलग पदों पर नियुक्ति के काम में तेजी। साहिबगंज में जिला परिषद का कार्यकाल समाप्त होने से विकास योजनाओं पर पड़ेगा असर। चतरा में रेड क्रॉस सोसाइटी की अनोखी पहल। अनाथ बच्चों को कराई फ्री शॉपिंग। दुमका में पुलिस की पहल के बाद 5 साल बाद मां को मिला खोया हुआ बेटा। लाइन होटल में काम कर रहा था लड़का। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 1.5 महीने बाद छुट्टी मनाकर दुबई से लौटे रांची। बिहार में ठंड के साथ साथ प्रदूषण की मार। पटना में AQI 407 दर्ज। खतरनाक स्तर पर पॉल्यूशन। खबरें अभी और भी हैं, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। Gas, a